हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि हम सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आपको दिखाएंगे। तो वेलकम टू माय चैनल ट्रायंगल एक्स ऑटोमेशन, जिसमें हम दिखाएंगे आपको लॉजिक्स प्रो, जो बताए कि सॉफ्टवेयर होता है उसका यूज कैसे करते हैं और उसका इंटरफेस यूज करते हैं। तो जैसा आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे, ये होता है सॉफ्टवेयर का इंटरफेस, जिसमें सारे ऑप्शंस आते हैं। फाइल है, एडिट है, सिमुलेशन है, सेटिंग है, कॉम्स है और ये हेल्प है। ये सारे टूल्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम प्रोग्राम लिखेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सिमुलेशन में जाते हैं और आईओ सिमुलेशन एक्टिवेट करते हैं। जैसे कि आईओ सिमुलेशन एक्टिवेट करेंगे तो ये सारे हम स्विचेस और इंडिकेटर्स आ जाएंगे हमारे सामने। इसके बाद ये होती है लैडर, ये जिसको कहते हैं लेफ्ट पावर रेल, और ये इधर वाली होती है राइट पावर रेल। बीच की जो होती है रंग, इसी में हमको प्रोग्राम लिखना होता है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो ऑप्शन आता है, ये उसे न्यू रंग का ऑप्शन आता है, जिससे हम और रंग जोड़ सकते हैं इसमें। ये पैरेलल ब्रांच के लिए होता है, ये होता है एनओ के लिए, और ये होता है एनसी के लिए। और ये है आउटपुट कॉयल, जिसको आउटपुट एनर्जाइज भी कहते हैं। ये होता है लैच कॉयल, दूसरा होता है ये अनलैच कॉयल। इसमें यूज़र में बिट होती है, फिर टाइमर काउंटर का यूज करते हैं, इनपुट आउट कंपेयर। फिर इसके बाद इसमें कंप्यूट या मैथमेटिकल ब्लॉक भी यूज होता है, मूव लॉजिकल ब्लॉक यूज होता है, फिर से प्रोग्राम कंट्रोल होता है। इसमें एडवांस फीचर भी होता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल हम एक स्टार्ट लॉजिक बताते हैं अभी। जैसा कि यूज़र में हम आते हैं, तो यूज़र में एक हमको रंग जोड़नी पड़ेगी पहले। तो एक रंग जोड़ देते हैं, जिस रंग में हमें ऐड करना है इस रंग में क्लिक करेंगे और एक एनो जोड़ देंगे। जैसा कि एक एनो जुड़ गया है। अब इसी रंग में हमें एक आउटपुट कॉइल जोड़नी होगी, इस पर क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसके बाद हमको एड्रेसिंग करनी होगी। एड्रेसिंग के लिए जैसा हमने आपको बताया था कि सिमुलेशन टाइम जब सिमुलेट करते हैं तो उसमें जो इनपुट के चैनल्स होते हैं वो i:1 से शुरू होता है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा i:1 से 0 से स्टार्ट हो रहा है, और आउटपुट के लिए o:2 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एड्रेसिंग करते हैं पहले। तो एड्रेसिंग करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसमें एड्रेसिंग कर सकते हैं। या तो आपको यहाँ से इसको ड्रैग करके लाएंगे और यहाँ इसको रिलीज कर देंगे तो एड्रेसिंग हो जाएगी इसकी। या फिर आप इसको जैसे इस पर डबल क्लिक करके आपको टाइप करके लग सकते हैं, जैसे कि O:2/0। तो इससे हमारा आउटपुट हो जाता है। और इसको हम कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक करके आप राइट क्लिक करेंगे। सॉरी, ये एक अलग से जुड़ गया है। अब इसमें हम इसको कमेंट कर सकते हैं। एडिट सिंबल है, तो एडिट सिंबल में जाएंगे, इसको कमेंट कर सकते हैं ऑन। जैसे स्विच हम कर देते हैं, इसको स्विच कर देते हैं, ये स्विच हो गया। और ये आउटपुट कर देते हैं, जैसा कि इसे हम बल्ब लिख देते हैं इसमें कमेंट में, BULB। ठीक है। इसके बाद अब ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक एरो का निशान दिख रहा है, जिसे क्लिक करेंगे शो PLC कंट्रोल। इसमें शो PLC कंट्रोल में हम आ जाएंगे। उसके बाद जब PLC होती है वो इक्वल टू ऑनलाइन दिखा रही है। अब इस प्रोग्राम को हमको PLC में डालना है, तो उसके लिए हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड क्लिक करेंगे, डाउनलोड प्रोग्राम। ये प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ लिख के आएगा डाउनलोडेड कंप्लीट। उसके बाद इसको यहाँ से रन मोड में एक्टिवेट करेंगे। जब रन मोड में एक्टिवेट करेंगे तो ये स्विच दिख रहा है आपको, यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि स्विच ऑन करेंगे तो ये आपका आउटपुट हाई हो जाएगा। आपको आउटपुट देखना है तो यहाँ भी दिख सकता है। और जैसे इसको रिलीज करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। जैसा कि ये स्विच है टॉगल टाइप का, हमें इसको पुश बटन बना लेते हैं। जैसे कि ये पुश बटन बन गया है, जैसे क्लिक करेंगे तो ये जलेगा, फिर रिलीज कर देंगे तो छोड़ दे, मतलब ये बंद हो जाएगा। तो ये पुश बटन का होता है काम। पुश बटन जब तक ये प्रेस रहेगा तब तक ये आउटपुट हाई रहेगा। जैसे रिलीज कर देंगे आउटपुट लो हो जाएगा आपका। तो इस चीज़ को जैसे हम आप एक पुश बटन से प्रेस कर देते हैं तो आउटपुट बंद हो जा रहा है जैसे, तो ऐसा हमें करना है कि जैसे प्रेस कर देंगे इसको और रिलीज भी हो जाएगा तो आउटपुट आपका
हाई रहेगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं लैच कॉयल और अनलैच कॉयल, जिसको अभी हम आपको बताते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो अब इस प्रोग्राम को एडिट करने के लिए हमें पहले रन मोड में से हट के पीजीएम मोड में आना पड़ेगा, और इसको दोबारा से इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आप एडिट मोड में आ जाएंगे। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसी रंग में ऐड करते हैं, हम एक ब्रांच ऐड करते हैं। इस ब्रांच में एक कॉइल यूज करते हैं, सॉरी ये नहीं, एक एनओ यूज होगा इस ब्रांच में, और इसको ड्रैग करके ले जाएंगे इस वाले पे ऐड कर देंगे, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। और पैरेलल हो जाएगा तो इसमें हम इसमें बिट कॉइल यूज कर लेते हैं, बाइनरी बिट कहते हैं उसको। इसकी एड्रेसिंग B3:0 से होती है, B3:0/0। अब इसको लैच करते हैं, इसी को लैचिंग कहते हैं। अब ये B3:0 यहाँ पे है, तो इसको भी B3:0 कर देते हैं, B3:0/0, ये हो गया। अब इसको हम कमेंट करके रन कर देते हैं इसको, RUN। ठीक, अब दूसरी रंग में हम क्या करते हैं, एक इनपुट लेते हैं NO, और इसी को इसी एड्रेस से रस रिप्लेस कर देते हैं। अब इस पर एक कॉइल ले लेते हैं, जिसको एक बल्ब, इसकी जो एड्रेसिंग होगी वो एक बल्ब की तरह हो गई। तो आउटपुट एड्रेस लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो आउटपुट एड्रेस के लिए O:0, O:2/0, ये हो जाएगा बल्ब का आपका। इसके बाद ये तो जैसे हम ऑन कर देंगे ये लैच हो जाएगी कॉइल, और इससे ये बल्ब एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन इसको बंद करने के लिए हमें एक NC यूज करना पड़ेगा। जैसे कि इस रंग पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक NC ऐड कर देंगे। तो NC का मतलब नॉर्मली क्लोज होता है, जो 0 पे 1 और 1 पे 0 देता है। तो इसकी एड्रेसिंग हो जाएगी। दूसरे बटन को हम स्टॉप बटन यूज कर लेते हैं, जैसे कि ये 1 वाला है। तो इसको यहाँ से ड्रैग करिए और इस पर लैक रिलीज कर दीजिए, तो ये एड्रेसिंग हो जाएगी। इस स्विच को हम स्टार्ट कमेंट कर देते हैं, जैसे कि ये स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट पुश बटन, और ये स्टॉप पुश बटन। ठीक है, इसके बाद इस प्रोग्राम को हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करेंगे, PLC में प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा। फिर इसको रन मोड में करते हैं। रन मोड में जाने के बाद फिर इसको जो टॉगल है उसको हम राइट क्लिक करेंगे, तो ये पुश बटन यूज हो जाएगा। तो पुश बटन की तरह जैसे होता है, यहाँ पे NO है, NC है। जैसे ये पुश बटन हम प्रेस करके रिलीज भी कर देंगे तो आपका ये आउटपुट हाई हो जाएगा, और ये तब तक हाई रहेगा जब तक हम इसको स्टॉप ना करें। इसको लैचिंग कहते हैं। ये कॉइल एनर्जाइज होती है, तो यही कॉइल इसके पैरेलल में ऐड हो जाएगी और इसको ऑन रखेगी, तो इसको लैच कहते हैं। यहाँ पे हम B3 कॉइल यूज किए हैं बाइनरी को इंटरनल सर्किट लिखने के लिए। यहाँ पे हम लैच कॉइल भी यूज कर सकते हैं। तो अभी बाइनरी के लिए देखिए, बाइनरी बिट यूज करके हम इंटरनल सर्किट कंप्लीट करते हैं। अब देखिए ये आउटपुट आपका हाई हो गया है। अब हमको स्टॉप करना है। स्टॉप के लिए आप दूसरा वाला इनपुट यूज किए थे, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये आउटपुट हाई हो जाएगा, सॉरी लो हो जाएगा। ये बल्ब आपका ग्लो होना बंद हो जाएगा। ये होता है स्टार्ट स्टॉप लॉजिक PLC के अंदर। अब हम आपको दिखाते हैं कि टाइमर और काउंटर कैसे यूज होता है। अब हम इसमें देखते हैं टाइमर कैसे यूज होता है। जैसे कि इस आउटपुट को पहले हमको इसको एडिट करने के लिए हमको रन मोड से हट के PGM मोड में आना होगा। उसके बाद इस एरो पे क्लिक करेंगे तो इंटरफेस खुल के आ जाएगा अपना एडिट करने वाली। इसके बाद B3 जैसे कि लैच करने के लिए यूज हुआ है, यहाँ पे इस आउटपुट को हटा देते हैं और इसी रंग में हम एक टाइमर यूज कर लेते हैं। जैसे कि टाइमर काउंटर पे जाएंगे तो टाइमर पे क्लिक करेंगे तो ये T ऑन हो गया, ये टाइमर ऑन
मतलब ऑन डिले टाइमर के लिए है, ये ऑफ डिले टाइमर के लिए है, रिटेंटिव टाइमर के लिए है। तो ऑन डिले टाइमर के लिए यूज करते हैं, तो ये टाइमर का वो ब्लॉक खुल के आ जाता है। अब जैसा कि हम आपको बताए थे कि टाइमर के लिए कंटिन्यूअस सिग्नल चाहिए होगा, तो इसमें लैच कॉइल करेंगे तो हमेशा ये रन एक्टिवेट रहेगा, तभी ये काउंटर चलता रहेगा। जब ये अगर लैचिंग बंद हो जाती है तो काउंटर जब ऑफ हो जाएगा तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें हमेशा कंटिन्यूअस सिग्नल की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि अब ऑन डिले टाइमर का ब्लॉक खुल के आ गया है, तो टाइमर की एड्रेसिंग होती है T4:0 से। तो यहाँ पे टाइमर लिखेंगे T4 T4:0 और एंटर कर देंगे। अब इसमें टाइम बेस होता है, जैसे कि टाइम बेस हम आपको बताए थे 1 सेकेंड होता है। तो इस सिमुलेशन में, इस सॉफ्टवेयर में हमें यही देखने को मिलेगा कि 0.1 सेकेंड होता है। बाकी अगर आप माइक्रो इंग्लिश सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसमें चेंज करने के लिए ऑप्शन आता है। तो 0.1 सेकेंड है, अगर हमको 10 सेकेंड का डिले देना है तो इसके लिए हमको 100 डालना पड़ेगा एक्यूमुलेटर की वैल्यू, सॉरी प्रीसेट की वैल्यू। तो अब ये एक्टिवेट कर देते हैं। अब जब ये टाइमर रन करेगा तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 से 100 तक काउंट करेगा। तो ये होता है टाइमर का। अब टाइमर में इन बिट होती है और डी एन बिट होती है। तो ई एन बिट जब ये टाइमर एक्टिवेट होगा तब ई एन बिट हाई हो जाएगी। जब ये टाइमर का जो टाइम होता है वो आउट होगा तो ये डी एन बिट एक्टिवेट हो जाएगी। इसके अलावा इसमें इस पर क्लिक करेंगे और यूज़र पे आएंगे, एक रंग ऐड करेंगे। रंग ऐड हो जाने के बाद दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे, एक एनो यूज करते हैं। एनो के बाद इसकी एड्रेसिंग होती है हमें किस चीज़ से इसे चलाना है। तो एक आउटपुट ले लेते हैं, पहले आउटपुट की एड्रेसिंग कर देती हैं O:2/0 से, जो कि बल्ब है एक हमारे पास। अब इसको चलाने के लिए हमें टाइमर की मदद से इसको चलाते हैं। तो इस पे इनपुट जो होगा वो होगा T4:0 बिट। डन बिट जब हाई हो जाएगी तब टाइमर की डन बिट जब हाई होगी तब ये बल्ब ब्लो करेगा। तो फिर एरो पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड प्रोग्राम करेंगे। तो जो प्रोग्राम है वो पीएलसी में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इसको रन मोड में करते हैं। रन मोड में करेंगे तो ये हमारे पास स्विच ऑन ऑफ पुश बटन है, यूज करके ऑन करते हैं। देखिए आप काउंटर दिखेगा। जैसा कि आप पहला वाला इनपुट पुश बटन यूज करते हैं, ये देखिए आपका काउंटर चालू हो गया है, सॉरी टाइमर चालू हो गया है। टाइमर की ईएन बिट हाई है और ये काउंटिंग चालू है। और जैसे ही ये डन बिट एक्टिवेट होती है तो ये बल्ब ग्लो करेगा। और जैसे फिर वापस से हम इसको बंद कर देते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। तो टाइमर का बेसिकली यूज करते हैं ऑन डिले प्रोवाइड कराने के लिए। कि जैसे हम स्विच ऑन करते हैं यहाँ पे, तो जब हम ऑन करेंगे तब ये ऑन नहीं होगा, वो उसके कुछ देर बाद बल्ब ग्लो करेगा। तो इससे डिले कहते हैं। इसी टाइमर का यूज डिले प्रोवाइड कराने के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद इसको हम ऑफ कर देते हैं। बाकी यहाँ पे हम ऑफ डिले टाइमर यूज करते हैं अभी। तो बल्ब ऐसे ही रहेगा, इसको हटा देते हैं अभी। पहले हमको पीजीए मोड में आना पड़ेगा, फिर से इस पर एरो पे क्लिक करेंगे तो एडिटिंग मोड में आ जाएंगे हम। अब हम इसमें देखते हैं ऑफ डिले टाइमर कैसे यूज करते हैं। तो इस B3 में जो रन मोड में है उसमें जाके टाइमर पे जाएंगे, टी ऑफ लिखा है, टी ऑफ पे क्लिक करेंगे तो ब्लॉक ऐड हो जाएगा। तो यहाँ लिख के आ रहा है टाइमर ऑफ डिले। अब टाइमर को एड्रेसिंग करेंगे। टाइमर की एड्रेसिंग T4:0 से होती है, वैसे ही इन सीक्वेंस हो जाएगी। तो T4:0 से पहला टाइमर यूज करते हैं तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद प्रीसेट की वैल्यू 100 होगी, 10 सेकंड का डिले प्रोवाइड कराया गया हमें। इसके बाद इस प्रोग्राम को हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको रन मोड में जाएंगे। तो इससे देखिए हम पहले उस बटन से आउटपुट को हाई कर देते हैं, तो ये
ऑन हो गया है, बल्ब ग्लो कर रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके बाद जब हम इसको ऑफ़ करेंगे तो ऑफ डिले टाइमर का बेसिकली यूज होता है कि जब हम किसी चीज़ को ऑफ करते हैं तो उसमें वो डिले प्रोवाइड कराता है। तो जैसे ऑफ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका टाइमर एक्टिवेट हो गया है और रनिंग मोड में चला गया, कैलकुलेटर की वैल्यू 0 रन कर रही है। तो अब जैसे ये डन बिट बंद हो जाएगी तो ये बल्ब आपका ग्लो होना बंद हो जाएगा। तो ये होता है टाइमर, ऑफ डिले टाइमर का यूज़ ऐसे करते हैं। अब तीसरे कंडीशन पे आता है रिटेंटिव टाइमर। तो उसका यूज़ करते हैं, यहाँ से पीजीएम मोड में जाएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, टाइमर काउंटर पे जाएंगे, इस टाइमर को डिलीट करते हैं। इस पे जाएंगे B3:0 वाले रंग पे, इस रंग से RTO पे क्लिक करेंगे तो रिटेंटिव टाइमर RTO यहाँ पे लिख के आ जाएगा, रिटेंटिव टाइमर ऑन, ब्लॉक ऐड हो गया है। तो इसकी एड्रेसिंग करते हैं T4:0, एंटर कर देंगे, 100 की वैल्यू सेट है, ये हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आप एरो पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद रन मोड में जाएंगे। तो अब जैसे पुश बटन हम स्टार्ट पुश बटन एक्टिवेट करते हैं तो ये देखिए रिटेंटिव टाइमर ऑन हो गया है। सॉरी यार, क्या हाथ है इसको, क्या हो गया यार, बंद कर। हाँ तो देखिए इसमें क्या होता है कि RTO एक्टिवेट कर देंगे, इसमें RTO लगा देंगे, रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले टाइमर हो गया। तो इसका क्या है कि जैसे ही एक्टिवेट होगा तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 नहीं होगी, यहाँ पे अगर सिग्नल चला भी जाता है तो इसमें देखिए इसको हम एरो पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड प्रोग्राम करते हैं। अब रन मोड में जाएंगे, इसके बाद हम पुश बटन से इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट पुश बटन करेंगे तो ये देखिए टाइमर चालू हो गया है। इसके बाद अगर हम इसको स्टॉप भी कर देते हैं तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू 53 पे सेट हो गई है। अब अगर इसके बाद हम एक्टिवेट करते हैं इसको तो वो 53 से स्टार्ट करेगी, और फिर अगर हम मान लीजिए कि बंद करते हैं तो देखिए 75 पे जाके रुक गया है ये। इसके बाद हम पूरा इसको कंप्लीट कर देते हैं तो ये जैसे ही 100 होगा, 10 सेकंड का डिले प्रोवाइड हो चुका है इसमें, और ये 10 सेकंड बाद बल्ब ग्लो करेगा आपका। तो ये होता है बेसिकली डिफरेंस होता है ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर और रिटेंटिव टाइमर में, यही यूज होता है पीएलसी में। अब इसको हम यहाँ से ऑफ करेंगे तो ये आउटपुट आपका लो नहीं होगा जब तक कि सिग्नल को हम ब्रेक नहीं करेंगे। तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें इस टाइमर को रीसेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको ऑफ कर देंगे, जैसे कि इसमें ऑफ, ये ऑफ हो गया है। स्टॉप पुश बटन से हमने इस रंग को जो लैच हो रही थी इसमें सिग्नल नहीं जा रहा है। अब इसको रीसेट करना है हमको। रीसेट करने के लिए यहाँ से हम पीजीएम पे जाएंगे, राइट एरो पे क्लिक करेंगे और एक और रंग जोड़ेंगे जिसमें 0 पे 3 क्लिक करते हैं, यूज़र पे आएंगे, एक ऐड रंग करेंगे तो यहाँ रंग ऐड हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे एक एनो जोड़ेंगे, एनो की एड्रेसिंग कर देते हैं हम I:1/3 से, इसको कमेंट करते हैं रीसेट बटन, रीसेट टाइमर, RESET टाइमर। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइमर और काउंटर पे जाएंगे, यहाँ पे RES लिखा हुआ है तो RES ऐड करेंगे इसमें, तो RES यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको RTO को रीसेट करना है, तो RTO को रीसेट करना है तो RTO का जो एड्रेसिंग है T4:1, तो यहाँ पे सिर्फ यही करना है कि T4:1 डाल देंगे तो ये रीसेट कॉइल होती है, स्पेशल कॉइल होती है। जैसे ये हाई होगी तो इस काउंटर को, ये सॉरी ये टाइमर को ये रीसेट कर देगी। तो अब इसको रन करके देखते हैं हम। इसको प्रोग्राम डाउनलोड करेंगे, इसके बाद इसको रन मोड में जाएंगे। तो रन मोड में जैसे कि इसकी प्रीसेट की वैल्यू और एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 100 100 मैच कर गई है,
तो डन बिट हाई है, तो इसकी वजह से आउटपुट ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पे थर्ड बटन जो यूज कर रहे हैं, इसको हम पुश बटन यूज कर लेते बना लेते हैं। सॉरी, इसमें 3 नंबर, तो ये तीसरा नंबर इनपुट हमने यूज कर रखा है, तो इसको बना लेते हैं। जैसे जैसे क्लिक करेंगे ये टाइमर है आपका रीसेट हो जाएगा। फिर वापस हम इसको चलाने के लिए 0 वाले पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा टाइमर। फिर जब ये 100 कंप्लीट होगा तो ये बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे ये हो गया तो ये बल्ब ग्लो करना है। अब यहाँ से टाइमर को बंद करने के लिए पहले हमको स्टॉप पुश बटन दबाना पड़ेगा। तो ये स्टॉप यहाँ से हो जाएगा, लेकिन तब तक हाई रहेगा जब तक कि ये रीसेट नहीं होगा। इसको रीसेट करने के लिए एक हम बटन यूज़ किए हैं, उसको क्लिक करेंगे तो रीसेट हो जाएगा टाइमर। तो ऐसे हम टाइमर का यूज करते हैं पीएलसी के अंदर। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि काउंटर क्या होता है और काउंटर का कैसे यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।